देश के युवाओं को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे रोजगार मेला को करेंगे लॉन्च। पीएम मोदी आज 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे रोजगार मेले का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नौकरी पाने वाले युवाओं को भी करेंगे संबोधित। 38 मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग लेवल पर दी जाएंगी नौकरियां। रोजगार मेले के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना। 1.5 साल में मिशन मोड पर की जाएगी भर्ती। यूपीएससी, एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी एजेंसियों की मदद से दी जाएंगी नौकरियां। ग्रुप ए और बी गैजेट, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी में होगी ज्वाइनिंग। रोजगार मेले को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया नकल। कहा हमने शुरुआत की जिसको कॉपी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज। 16 करोड़ में सिर्फ 75,000 को नियुक्ति पत्र, कम से कम 1 लाख तो करना चाहिए। धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में देंगे अपने घर का तोहफा। 4,51,000 परिवारों को मिलेगा अपना घर। पीएम मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल। सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलेगा घर। पीएम मोदी गृह प्रवेशम के मौके पर मौजूद जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी में अब तक 38 लाख मकान स्वीकृत किए गए। पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 29 लाख मकान का निर्माण कार्य पूरा। 35,000 करोड़ से ज्यादा की यहां पर लागत आई। पीएम मोदी को उत्तराखंड दौरे पर मिला अनोखा तोहफा। माड़ा में जोशीमठ क्षेत्र के आदिवासियों ने दिया भोजपत्र। आदिवासी समुदाय ने तीर्थ स्थलों को फिर से जीवंत करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के उनके संकल्प की सराहना की। सीमा पर बसे आखिरी गांव माड़ा से प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। उत्तराखंड में माड़ा और मलारी की 2 सड़कें होंगी डबल लेन। इस साल 45 लाख श्रद्धालुओं ने की 4 धाम यात्रा। 4 करोड़ लोगों ने कांवड़ यात्रा में भाग लिया। सीएम पुष्कर धामी ने दी जानकारी। पीएम का विपक्ष पर अटैक। कहा पहले की सरकारों में धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर रहा नफरत का भाव। प्रधानमंत्री मोदी छोटी दिवाली के मौके पर कल जाएंगे अयोध्या। दीपोत्सव समारोह का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सबसे पहले करेंगे रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना। छोटी दीपावली के कार्यक्रम में 4 घंटे करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू। सरयू घाट पर बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं दिए। रामनगरी अयोध्या के सरयू तट पर 17 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाने की तैयारी। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स के साथ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। दीपक को जलाने के लिए रुई की बत्ती और हजारों की तादाद में मोमबत्ती तैयार। 45,000 लीटर तेल भी मंगाया गया। राम की पैड़ी पर 22,000 वॉलंटियर रहेंगे मौजूद। 15 मिनट में 17 लाख दीप जलाने का रखा गया है लक्ष्य। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या को राम नाम से सजाने की तैयारी। भारी संख्या में जय श्री राम लिखे झंडे किए जा रहे हैं तैयार। अयोध्या में दीपोत्सव के पहले लेजर शो का आयोजन। गंगा किनारे लेजर शो देखने भारी संख्या में पहुंचे लोग। लेजर शो का किया गया ट्रायल। दीपोत्सव के लिए रामलला मंदिर और राम जन्मभूमि को फूलों से सजाने की हो रही है तैयारी। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता सहित देश के कई हिस्सों में फूलों को ये दिए गए ऑर्डर। एमपी के रीवा में बस और ट्रॉली की टक्कर। हादसे में 14 लोगों की मौत। सड़क हादसे में 40 से अधिक लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। गंभीर रूप से घायल 20 लोगों को प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुहागी पहाड़ी के पास हुआ हादसा। हैदराबाद के गोरखपुर के लिए ये बस हैदराबाद से रवाना हुई थी। बस में सवार सभी लोग यूपी के रहने वाले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। सीएम ने मुआवजा का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई खराब। राजधानी के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट तक पहुंचा। दिल्ली में इंडिया गेट पर सुबह सुबह दिखी प्रदूषण की मार। कोहरे की वजह से मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों की बड़ी मुसीबत। पंजाब के तरनतारन में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली। प्रशासन की पराली नहीं जलाने के आदेश की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। दिल्ली बीजेपी चीफ का सीएम केजरीवाल से सवाल। पंजाब में पराली जलाने पर छूट क्यों है? पंजाब में जल रही पराली से प्रदूषण पर बोले अनिल विज। कहा अब केजरीवाल पंजाब पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 134 मामले सामने आए। किसानों पर 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना। त्योहारों के मौके पर दिल्ली की सड़कों पर दिखा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। बारापुला, एविलेटेड रोड, लाजपत नगर मार्केट की मुख्य सड़कों पर भी बुरा हाल देखने को मिला। लोगों को जाम का करना पड़ रहा है सामना। आउटर रिंग रोड पर भी रेंगती नजर आई गाड़ियां। लोगों को 2 से ढाई घंटे तक जाम का करना पड़ा सामना। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भारी जाम। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दीपावली की शुभकामनाएं दी। त्योहार के मौके पर 22 से 31 अक्टूबर तक यूपी रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द। ड्यूटी पर आने के बाद 4,000 का मिलेगा बोनस। दिवाली को लेकर दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ग्राहकों की भीड़। लाइटें और सजावट का सामान खरीदने भारी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली के लाजपत नगर में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। ज्यादातर लोग बिना मास्क के आए नजर। दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस ने की होटलों की जांच। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने चलाया अभियान।
पुलिस के मुताबिक होटलों में रजिस्टर मेंटेन से लेकर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की हो रही है जांच। दीपावली पर दिल्ली मेट्रो का समय बदला कि मेट्रो रात 10 बजे सभी स्टेशन से चलेगी। दिल्ली में यमुना के घाटों पर पहले की तरह मनाई जाएगी छठ पूजा। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा में बीएसएफ जवानों ने किया दीपावली का सेलिब्रेशन। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवानों ने बनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला और पुरुष जवानों ने एक साथ जलाए दिए। जवानों ने फुलझड़ी जलाकर मनाई दीपावली। अहमदाबाद में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, 21 से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस लोगों का नहीं काटे चालान। हर्ष सांघवी ने लोगों से अपील की, जुर्माना नहीं लगेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ सीएम योगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल। हिमाचल में पिता प्रेम कुमार धूमल को याद कर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया। यूपी के बलिया में एसपी के प्रमुख ओपी राजभर का नीतीश कुमार पर हमला। जातिगत जनगणना को लेकर खड़े किए सवाल। ओपी राजभर ने पूछा, पहले बीजेपी के साथ थे तो कह रहे थे वो रोक रहे हैं, अब तो आरजेडी के साथ हैं, अब कौन रोक रहा है। तेजस्वी के सामने ही सीएम नीतीश ने लालू राज की दिलाई याद। कहा, भूल मत जाइए, पहले शाम को दुकानें बंद हो जाती थी। बिहार में 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, बिहार ने इतिहास रचा। तेजस्वी ने कहा, नौकरी रोजगार के मुद्दे पर बिहार ने पूरे देश को राह दिखाई, देश इस मॉडल को मानेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 45वां दिन। राहुल गांधी ने कर्नाटक के रायचूर से शुरू की पदयात्रा। राहुल गांधी का मुंबई सरकार पर हमला का कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन खाने की छूट। पीएम मोदी अब नहीं कहेंगे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। केरल के कोट्टायम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम पिनरई विजयन को दिखाए काले झंडे। पीपी किट में भ्रष्टाचार मामले को लेकर किया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर मिजोरम जाएंगी। विधानसभा को करेंगी संबोधित। रईस जादव का तलवार से केक काटने का वीडियो आया सामने। बहराइच का बताया जा रहा है वीडियो। कार के बोनट पर तलवार से केक काटने और आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। गोरखधंधे में 10 गिरफ्तार। ब्लड बैंक से प्लाज्मा लेकर अलग अलग पाउच में भरकर प्लेटलेट्स का स्टिकर लगाते थे। जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दाम में बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से ब्लड के पाउच, कैश सहित बाइक भी बरामद की। पुलिस मोबाइल फोन जब्त कर रही है जांच। केरल के कोल्लम में थाने में पुलिस वालों की दबंगाई। सेना के जवान और उसके भाई को बुरी तरीके से पीटा। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, पुलिस वालों ने फौजी और उसके भाई को झूठे केस में फंसाकर कर रहे थे टॉर्चर। जवान के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। डीजीपी के आदेश पर 4 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड। वाराणसी में फीस वृद्धि को लेकर बीएचयू के छात्रों ने वीसी का किया घेराव। करीब 40 मिनट तक कुलपति नहीं निकल सके कार्यक्रम स्थल से बाहर। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग में एक कार्यक्रम में आए थे कुलपति। पास में ही धरना दे रहे छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्र चढ़े कुलपति की गाड़ी की छत पर। कुलपति से मिलकर पूरे मामले की बात करना चाहते थे। ग्रेटर नोएडा में मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बदमाशों के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बदमाशों ने 7 जुलाई को लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में हुई थी कैद, जिसके बाद से पुलिस पकड़ने की कोशिश में जुटी थी। मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस ने गौमांस की तस्करी करने वाले एक टेम्पो चालक को टेम्पो से किया गिरफ्तार। करीब 1,500 किलो गौमांस जोगेश्वरी ले जाने की थी तैयारी। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर की कार्रवाई। तस्करी में शामिल और लोगों की तलाश जारी। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर दुकानदारों ने किया पथराव। जेसीबी को भी पहुंचाया नुकसान। मौके पर मची अफरा तफरी। पुलिस ने लोगों पर जमकर बरसाए डंडे। कई लोग हुए जख्मी। दुकानदारों ने कहा, त्योहार के मौके पर हम कर्ज लेकर दुकान सजाते हैं और प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर मनमानी करता है। बिहार के मोतिहारी में बंदूक के बल पर एक दुकान में 5 लाख की लूट। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। हैदराबाद में एक स्कूल में 4 साल की बच्ची से रेप का मामला। शिक्षा मंत्री ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश जारी किए। अहमदाबाद में फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने वाले इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। 4 शख्स गिरफ्तार। फिरोजाबाद में जल निगम के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। 15 दिन से गंदा पानी आने से लोग परेशान। बीजेपी काउंसलर ने जल निगम के दफ्तर में लगाया ताला। दफ्तर के अंदर निगम के कर्मचारियों को किया बंद। राजस्थान के बीकानेर में बाइक चोर गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग से जुड़े 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरोह के पास से चोरी के 18 मोटरसाइकिल बरामद किए। 4 मोबाइल किया जब्त।
कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ में लोगों ने शक के आधार पर 2 कपड़ा व्यापारियों को जमकर पीटा। पुलिस ने पीटने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के चंदौली में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से बिहार लेकर जा रही थी शराब। मुंबई के बलाड में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन टैंपरिंग और बैंक फ्रॉड कर लोगों के पैसे पर करते थे हादसा। असम के बरपेटा में तालाब में डूबने से 2 भाई बहन की मौत हुई। परिवार में छाया मातम। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में साइक्लोन सितरंग को लेकर की जा रही है तैयारी। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर। प्रशासन ने अनाउंस कर लोगों को दी चेतावनी। तटीय इलाके के लोगों को किया अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी सलाह। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने किया ऐलान। सरकारी खरीदी रुकने के बाद कोरोना वैक्सीन की कीमत $110 से $130 प्रति डोज की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव डेंगू की रोकथाम के लिए सफाई और जागरूकता अभियान पर जोर देते हुए नजर आए। कहा, अस्पतालों में डेंगू के लिए बेड का इंतजाम किया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी हमले में कई इमारतें हुई तबाह। इमरजेंसी सर्विस और पुलिस के जवान राहत काम में जुटे। खेरसोन से लोगों का पलायन जारी। क्राइमिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से हजारों लोग कर रहे हैं पलायन। इटली में आज जियोर्जिया मेलोनी करेंगे सरकार का गठन। 45 साल की मेलोनी बने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इटली में बनी दक्षिणपंथी सरकार। मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने पाए सबसे ज्यादा 26% वोट। इस्लामिक कट्टरता विरोधी और मुसोलिनी की फैन मेलोनी का दावा, वे सरकार चलाने के लिए तैयार। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान। बाढ़ और तंगहाली का रोना रोने की वजह से मिली राहत। इमरान खान की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पाकिस्तान में तनाव। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर समर्थकों ने फायरिंग की। इमरान खान को तोशाखाना मामले में 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद शुरू हुआ हंगामा। पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले। इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जगह जगह निकाली रैलियां, जमकर हंगामा किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल। 5 हफ्ते में रिटायर होंगे। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक अपार्टमेंट में लगी आग, 7 की मौत की खबर। विदेशी मुद्रा भंडार में फिर से गिरावट दर्ज। $4.5 अरब घटकर $528.3 अरब पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। 2026 तक मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सीएम शिवराज सिंह का बयान। T20 वर्ल्ड कप में आज से शुरू होंगे सुपर 12 के मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आज सिडनी में होगी भिड़ंत। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। आयरलैंड वेस्टइंडीज को हराकर सुपर 12 में पहुंची वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। कप्तान क्रेग इरविन ने खेली शानदार पारी। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान को लगा झटका। बल्लेबाज शान मसूद के सिर में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान के साथ मैच से पहले मेलबर्न में टीम इंडिया ने बहाया पसीना। नेट पर खिलाड़ियों ने की जमकर प्रैक्टिस। मेलबर्न में विक्टोरिया के गवर्नर को मिली टीम इंडिया BCCI ने शेयर की तस्वीरें। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हो सकती है बारिश। मैच बाधित होने पर कम ओवर का हो सकता है खेल। आंध्र प्रदेश में बड़ौदा महिला क्रिकेट टीम की बस का एक्सीडेंट, 4 प्लेयर और कोच जख्मी। युवराज सिंह बने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। भारत में होगा आयोजन। HS प्रणय पर भारी पड़े लक्ष्य सेन, डेनमार्क ओपन में हराए क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 2 मेडल और जीते। अंकुश पंघल ने सिल्वर, मानसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फीफा महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप में नाइजीरिया ने अमेरिका को 4-3 से हराया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन सिमोना हालेप पर बैन, डोपिंग टेस्ट में हुई फेल। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो को मनमानी पड़ी भारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर। एस्टन विला से जेरार्ड भी बर्खास्त। भूमि पेडनेकर के घर दिवाली की पार्टी का आयोजन। रकुलप्रीत सिंह, जैकी भगनानी सहित सितारों का लगा मेला। सत्यजीत रे की फिल्म पातेर पंचाली सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किया ऐलान। श्रुति हसन पहुंची हॉलीवुड। साइकोलॉजिकल थ्रिलर द आई में मार्क रोली के अपोजिट आएंगी नजर। नेट्स पर प्रैक्टिस के दौरान फैंस के कमेंट करने पर विराट को आया गुस्सा, शोर नहीं मचाने की वार्निंग दी। सफाई के लिए महिला ने जान से किया खिलवाड़, चौथी मंजिल की रेलिंग पर लटक कर शीशे को किया साफ। नो एंट्री में जाने से रोकने पर ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला किया, बचाव में सिपाही ने भी डंडे मारे। डोंकी कोट में कार की जोरदार टक्कर लगने से बिगड़ा गधे का बैलेंस, बेल्ट लगाए होने की वजह से बच गई जान। चलते ट्रेडमिल पर युवक ने फिल्मी गाने पर किया डांस, स्टाइलिश स्टेप्स के साथ दिखा गजब का बैलेंस। छोटे बच्चे ने लिपस्टिक से रंग दी पूरी कार, अपना काम निपटाने के बाद लिपस्टिक वहीं छोड़कर साइकिल से भागा। शेरनी को देख मासूम बच्ची उससे मिलने को ही बेकरार, शीशे की दीवार पर शेरनी ने भी हाथ पैर मारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।